हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक नीट में, स्पेशली नीट में ये टॉपिक जो है वो काफी हेवी वेटेज को बिलोंग करता है। इस टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, ओके, उसके हिसाब से विल बी फॉलोइंग। आप देख सकते हो टॉपिक का नाम लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑफ द प्लांट्स। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनता है, ओके, ऑल्दो हालांकि जो डायग्राम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी इजियर हो जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट जब हम लोग एनसीईआरटी के वर्डिंग्स के हिसाब से जब हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट में दिस बिकम्स अ बिट कंट्राडिक्टरी पार्ट, कंफ्यूजन पार्ट, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है। तो चलिए आज और डिले नहीं करेंगे, इसी टॉपिक को हम लोग लेके आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है एंड उसी पार्ट से हम लोग इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप सब लोगों को यहाँ पर एक चीज आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है। एक प्लांट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्लांट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड हमेशा देयर आर टू जनरेशंस और स्टेजेस। मतलब एक प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल को, चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। आप सब लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि लाइफ साइकिल ये एक वर्ड है। ये जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को समझना सबसे पहला जरूरी हो जाता है। नाम से मालूम चल रहा है, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। अगर मैं देख लूं, अगर मैं लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लाइफ साइकिल को सबसे पहले वर्ड से ही हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, वो साइक्लिक प्रोसेस अपने पास में क्या हो जा रहा है, वो साइक्लिक प्रोसेस व्हाट इट इज टेलिंग अस, दिस साइक्लिक प्रोसेस इज टेलिंग अस दैट हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके, एंड वो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, अब वो रिप्रोडक्शन करने के बाद हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग अ न्यू जनरेशन, वो एक नए जनरेशन का प्रोडक्शन करेगा। एंड देन दैट न्यू जनरेशन विल गेट मैच्योर्ड, ये नया जनरेशन जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होगा। एंड वो सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद फिर से वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर से एक नया जनरेशन आएगा। तो आप समझ सकते हो ये पूरा एक साइकिल चलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस रिप्रोडक्शन को कंसीडर कर रहा है, ओके, एंड रिप्रोडक्शन को कंसीडर करके एक नए ऑर्गेनिजम्स, नए जनरेशन को बनाने के बारे में बात करता है। एंड आफ्टर दैट दैट न्यू जनरेशन, दैट न्यू प्रोजेनी, वो जैसे ही बन जाता है, वो बनने के बाद इट गेट्स मच्योर्ड, ओके, सेक्सुअली मच्योरिंग हो जाने के बाद आफ्टर दैट ग्रेजुअली वो फिर से वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये जो साइकिल है वो चलता ही चलेगा, उसको हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो मैं अगर प्लांट की लाइफ साइकिल के रिलेटेड देख लेता हूं, तो प्लांट का लाइफ साइकिल जो है उसमें ना दो जनरेशंस आते हैं या दो स्टेजेस आते हैं। ठीक है, कैसे दो स्टेजेस आते हैं, जो सबसे पहला वाला जो स्टेज आता है, उस सबसे पहले वाले स्टेज को हम बोलते हैं द गैमेटोफाइटिक स्टेज। एंड जो दूसरा वाला जो स्टेज आता है, उस दूसरे वाले स्टेज को हम यहाँ पर बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज मतलब क्या हो जा रहा है, एक ऐसा वाला स्टेज जो हैप्लॉयड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड मैं अगर स्पोरोफाइटिक स्टेज के बारे में बात करूं, एक ऐसा वाला स्टेज जो डाइप्लॉयड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए। हम लोग यही पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉयड एंड डाइप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अब देखो यहाँ पर तुमको इसी के बारे में बात कर रहा है। अब सोचिए, एक गेमेटोफाइटिक स्टेज मतलब मैंने पहले तुमको बोल दिया एक हैप्लॉयड स्टेज, प्लॉयड, प्लॉयडी मतलब सेट्स ऑफ जीन्स, हैप्लॉयडी मतलब क्या हो जा रहा है, एक सिंगल सेट ऑफ जीन्स जब इसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग हैप्लॉयडी बोलेंगे। एंड डाइप्लॉयडी में क्या हो जाएगा, एक डाइप्लॉयड मतलब दो सेट्स ऑफ जीन्स जब उसमें प्रेजेंट होके रहेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर डाइप्लॉयडी बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं, ये जो दोनों जनरेशंस हैं,
ये दोनों जनरेशंस ही यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं कि दे कैन डिवाइड, दे कैन ग्रो बाय दैट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दैट ऑफ द माइटोसिस इटसेल्फ, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड, ये दोनों ही। बिकॉज अल्टीमेटली एक चीज सोचो, माइटोसिस मतलब ही क्या हो जा रहा है, मतलब same number of chromosomal configuration will remain present, there will be no change in the chromosomal configuration। तो जो हैप्लॉइड सेल है वो भी माइटोसिस से ही प्रोड्यूस हो सकता है एंड डाइप्लॉइड भी माइटोसिस से ही डिवाइड कर सकता है। This ability leads to the formation of different plant bodies, the haploid and diploid, and the haploid plant produces gametes। So हमें याद रखना पड़ेगा इन जनरल ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो अपने पास में आ रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी, गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो जब गैमेट बनाएगा, मतलब ये जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल है वो जब गैमेट बनाएगा, वो हमेशा गैमेट कैसे बना देगा, वो हमेशा गैमेट बाय माइटोसिस प्रोसेस से वो हमेशा गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। वही यहाँ पर आपको बोल रहा है। एंड वही प्लांट को आपको क्या बोला जा रहा है, द गैमेटोफाइट, मतलब जो हैप्लॉइड जनरेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्लांट बॉडी को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इटसेल्फ। क्लियर हुआ आप सब लोगों को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स आप एक चीज सोचो कि यहां पर ये एक गैमेट है एंड इस गैमेट के साथ एक और गैमेट जो है वो फ्यूज हो रहा है। ये एक गैमेट है एंड इस गैमेट के साथ एक और गैमेट फ्यूज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहां पर द फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद आई वुड से दैट कि इट विल प्रोड्यूस अ डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी। एंड ये जो डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इस डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हम इसको रिप्रेजेंट करें। इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको ये समझ में आया? ठीक है। So, haploid spores are produced by this plant by meiosis। तो आप एक चीज अभी सोचो बेटा कि ये जो स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या हो जा रहा है, ये तो डाइप्लॉइड वाला है। तो अब ये डाइप्लॉइड वाला जो प्लांट बॉडी है, वो डाइप्लॉइड वाले प्लांट बॉडी को अगर हैप्लॉइड स्टेज अगर इसको रिटर्न करना है, तो ऑटोमेटिकली ये अभी क्या करेगा, डिप्लॉयड, मतलब ये 2n है, 2n से अगर उसको n फॉर्मेशन करवाना है, what it will be doing, it will be directly performing what, it will be directly performing the reduction division itself। जिस रिडक्शन डिविजन को हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग मियोसिस बोलेंगे। वही आपको यहाँ पर बोल रहा है। सो हमें याद रखना है, अगर हमें सेम प्लॉइडी अगर हमें मेंटेन करके रखना है, मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड, अगर इस तरीके का प्लॉइडी मेंटेन करके रखना है तो वो हमेशा माइटोसिस के थ्रू से होता है। एंड अगर हमें डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्शन करवाना है तो वो हमेशा मियोसिस के थ्रू से वो हमेशा यहाँ पर ऑकर करता है। वही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। एंड बस आपको सिर्फ समझना है, लाइफ साइकिल में सिर्फ वही माइटोसिस एंड मियोसिस, इसी का ही पूरा खेल है कि कब माइटोसिस हो रहा है कब मियोसिस हो रहा है, इसी का ही पूरा यहाँ पर पूरा ही खेल यहाँ पर ऑकर कर रहा है, ठीक है बेटा। ओके, thus during the life cycle of any sexually producing plant there is an alternation of generation। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड है, ठीक है ना। अब बच्चे ये समझते हैं कि सर ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हो रहा है, यार सिंपली समझ लो, यहाँ पर दो जनरेशंस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये जो दो जनरेशंस हैं, इन दोनों जनरेशन के बीच में देयर इज एन ऑल्टरनेशन। आप सबसे पहले जब आप लाइफ साइकिल को पढ़ोगे ना बेटा, तो सबसे पहले दिमाग में ये फिट कर लेना कि अपने पास में दो जनरेशंस हैं एंड उन दोनों जनरेशंस में जब ऑल्टरनेशन ऑकर करेगा, मतलब एक जनरेशन अभी है, अब उस जनरेशन के बाद में एक और जनरेशन आ रहा है, तो ऐसा करके जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब यहाँ पर ऑकर करता चलेगा ना, मतलब शिफ्टिंग जनरेशन का जब शिफ्टिंग ऑकर करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte, मतलब gametophytic generation and sporophytic generation। इन दोनों के बीच में there is a shift that is getting occurred। समझ में आया सबको?
इज दिस पॉइंट क्लियर? सो आप सब लोगों को ये याद रखना है, लाइफ साइकिल का मतलब इट इज सिंपली व्हाट, इट इज सिंपली कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक लाइक गेमेटोफाइटिक एक स्टेज होगा, मतलब एक हैप्लॉइड वाला स्टेज है प्लांट्स में, एक डाइप्लॉइड वाला स्टेज है जिसको हम लोग स्पोरोफाइटिक बोलेंगे। एंड लाइफ साइकिल के अंदर में क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट ऑफ द डिवीजन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दोनों के बीच में देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेशन और चेंज दैट विल गेट हैपेंड इटसेल्फ। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेंगे तो लाइफ साइकिल में 3 मेजर टाइप्स के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है, नीट के सिलेबस में वही प्रेजेंट है। जो सबसे पहला वाला आ जा रहा है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नाम से मालूम चल रहा है। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, लाइफ साइकिल के टाइप किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई टाइप का लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइटिक जनरेशन ज्यादा प्रीडोमिनेंट मैनर में ऑकर कर रहा है, या किसी टाइप के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन प्रीडोमिनेंट मैनर में ऑकर कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब यहां पर आपको बोल रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक वर्ड के से ही मुझे हम मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, इट मींस हैप्लॉइड स्टेज जो है वो यहाँ पर प्रीवेलेंट मैनर में, प्रीडोमिनेंट मैनर में वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना बेटा? अब वही चीज यहाँ पर तुमको बोला जा रहा है। तो अभी मैं अगर यहाँ पर देख लेता हूँ, आप देखिए एक गैमेटोफाइटिक स्टेज है स्मॉल एन, ठीक है ना बेटा? अब ये जो गैमेटोफाइटिक स्मॉल एन स्टेज है, अब वो गैमेटोजेनेसिस करेगा। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये जो गैमेटोफाइट है वो कैसे गैमेटोजेनेसिस करेगा, इट विल बी डूइंग द गैमेटोजेनेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ दैट ऑफ माइटोसिस। ये यहाँ पर माइटोसिस करेगा, एंड माइटोसिस करने के बाद ये यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस करेगा। अब जैसे ही इसने यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस किया, गैमेट्स बनाया, गैमेट्स बनाने के बाद ये एक प्रोसेस में जाके इन्वॉल्व होगा, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज दैट ऑफ द सिनगैमी एक्सेल। क्या बोल रहे हैं हम लोग इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सिनगैमी, मतलब कॉम्बिनेशन, फ्यूजन ऑफ दैट ऑफ द गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर सिनगैमी हुआ, अब सिनगैमी होने के बाद यहाँ पर जाइगोट आ गया, मतलब एक डाइप्लॉइड स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट, अब देखो आपको यहाँ पर डायरेक्टली स्पोर्स दे रहा है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो जाइगोट है, स्पोर्स कहां से आ रहा है? बेटा अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, 2n स्टेज, डाइप्लॉइड स्टेज, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट के बारे में। तो अगर ये स्पोरोफाइट है, हमें ओरिजिनली क्या चाहिए, हमें तो एक्चुअली हमें एक गैमेटोफाइट, एक हैप्लॉन्टिक, एक हैप्लॉइड जनरेशन हमें चाहिए ना, एडल्ट प्लांट तो वही था। तो ऑटोमेटिकली अब ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, वो स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या काम करेगा, वो यहाँ पर मियोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा। जैसे ही as soon as it is doing the reductional division itself, automatically स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो ऑब्वियसली वो गैमेट तो नहीं बनाएगा ना, वो तो स्पोर ही बनाएगा। वो इमीडिएटली वो स्पोर बनाता है। अब ये जो स्पोर बन रहा है, now this spore, it is getting structural, it is immediately it is getting structurally changed, and structurally change हो जाने के बाद वो यहाँ पर गैमेटोफाइट का अगेन फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप इस स्टेज में देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर सिर्फ जो जाइगोट वाला, मतलब स्पोरोफाइट वाला जो स्टेज है, वो स्पोरोफाइट वाला स्टेज सिर्फ यहीं पर ही वो लिमिटेड है। बाकी का पूरा जो जनरेशन है वो हैप्लॉइड के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो ऑटोमेटिकली मैं इस टाइप के लाइफ साइकिल को क्या बोलूंगा, मैं इस टाइप के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल दूंगा, है ना? चलिए देख लेते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो तो प्रीडोमिनेंट है नहीं ना, तो वो वन सेल सिंगल सेल जाइगोट वहां पर बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई भी क्योंकि यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली समझो ये जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट तो गेमेटोफाइट के ऊपर में डिपेंडेंट है ना, इसका बनना, इसका फिर टूटना, वो तो गेमेटोफाइट के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर इतना प्यारा सा एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। तो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट का मतलब आपके पास में क्या हो जा रहा है, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट का मतलब ही ये हो जा रहा है कि द sporophyte will not be showing any kind of that of what will not be showing any kind of that of, I would say, like photosynthesis or food assimilation or anything. It will not be showing any kind of thing itself. And meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. Okay, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड यही जो haploid spores है
वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो स्ट्रक्चरली अपने में ट्रांसफॉर्म करेगा एंड इट विल इमीडिएटली रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सो ऑटोमेटिकली इस जगह में, इस टाइप के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट वाला स्टेज आ जा रहा है वो हैप्लॉइड वाला है, जिसकी वजह से वो उसको हम लोग हैप्लॉन्टिक बोलेंगे, जो कि फ्री लिविंग वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पर माइटोसिस कर रहा है एंड वो यहाँ पर माइटोसिस करके ऐसे करके एक हैप्लॉइड गैमेट बनाया, वो हैप्लॉइड गैमेट एक और हैप्लॉइड गैमेट से जाके फ्यूज हुआ, यहाँ पर ये 2n बना दिया। जैसे यहाँ पर ये 2n बनाया, अब ये 2n अपने में मियोसिस किया एंड मियोसिस करके स्पोर बनाया एंड वो स्पोर यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली ग्रो किया इनटू दैट ऑफ द हैप्लॉइड इटसेल्फ। समझ गए बेटा? तो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट फ्री लिविंग स्टेज हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉन्टिक जनरेशन। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वॉल्वॉग, क्लमाइडोमोनास, पायरोगायरा, वो हम याद रख सकते हैं। ये हो गया पहला वाला टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है बच्चों। दूसरा वाला टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइप्लॉन्टिक, नाम से मालूम चल रहा है कि अगर मैं डाइप्लॉन्टिक के बारे में बात करूं तो डाइप्लॉन्टिक का मतलब हो जा रहा है डाइप्लॉयड स्टेज प्रीवैलेंट होगा। तो आप अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेरे पास में ऐसे करके 2n स्टेज आ रहा है, सॉरी ये देखो एक 2n स्टेज अपने पास में यहाँ पर आ जा रहा है इन दैट केस, ओके। अब मैं अगर यहाँ पर ये 2n स्टेज के बारे में देख लेता हूं, तो आप सोचो यही जो 2n जो स्पोरोफाइट है, अब वो स्पोरोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मतलब उसको एक हैप्लॉइड स्टेज को बनाना है। अब वो हैप्लॉइड स्टेज कैसे बनाएगा, ये स्पोरोफाइट जो है अब वो मियोसिस करेगा, मियोसिस करके उसने यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाया, जो स्पोर्स अगेन सेम प्रोसेस, वो यहाँ पर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा दिया। अब वही गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस गैमेटोजेनेसिस किया, सिनगैमी हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन एंड ये फर्दर ग्रो किया एंड ग्रो करके ये यहाँ पर आपको स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करवाया। मतलब सिंपल चीज ये है, एक स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, एक स्पोरोफाइटिक प्लांट जो स्पोर बनाएगा, जो यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर मियोसिस किया, है ना। अब ये जैसे यहाँ पर मियोसिस किया, करने के बाद ये यहाँ पर क्या बना देगा, ये यहाँ पर एक स्पोर बनाएगा 2n वाला। अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर इन्होंने स्पोर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ डायग्राम से वो यहाँ पर समझाए हैं। तो हमको ये समझ लेना है कि ये जो इमीडिएटली ये स्पोरोफाइट यहाँ पर स्पोर बनाएगा, वो स्पोर इमीडिएटली फिर से लास्ट स्टेज की तरीके से ही वो यहाँ पर एक गैमेटोफाइट, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली आपको ये नहीं बताया कि स्पोरोफाइट मियोसिस करके गैमेट बना रहा है, आपको उन्होंने क्या बताया कि स्पोरोफाइट मियोसिस कर रहा है, स्पोर बना रहा है, जो स्पोर गैमेटोफाइट बना रहा है, वो गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट हो रहा है बाय माइटोसिस एंड फिर वो प्रोसेस आगे बन रहा है। तो ये जो गैमेटोफाइट है, नाउ इट विल बी डूइंग दैट ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस एंड इमीडिएटली वो यहाँ पर अभी गैमेट्स बनाएगा एंड गैमेट्स बनाने के बाद वो गैमेट फ्यूज करेगा तो ये जाइगोट होगा। अब ये जाइगोट ग्रो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। सो ऑटोमेटिकली जो हैप्लॉन्टिक वाला जो स्टेज है, मतलब जो हैप्लॉइड वाला, नॉट हैप्लॉन्टिक, आई एम सॉरी, जो हैप्लॉइड वाला जो स्टेज है ना, गैमेटोफाइट वाला जो स्टेज है, वो तो सिर्फ एक ही जगह में ऑकर कर रहा है ना। तो प्रीडोमिनेंट यहाँ पर मेरे पास में कौन है, स्पोरोफाइट, डाइप्लॉइड स्टेज, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, हमें देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि द स्पोरोफाइट इट इज द डोमिनेंट वन एंड द फोटोसिंथेटिक वन, है ना। तो स्पोरोफाइट अगर यहाँ पर रिपीटेड मैनर में ऑकर करेगा तो वो डोमिनेंट भी होगा एंड वो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक भी हो जाएगा। एंड ये जो गैमेटोफाइट अभी होगा, वहां पर हैप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट सिंगल सेल्ड वाला था, यहाँ पर गैमेटोफाइट सिंगल टू फ्यूज सेल्ड वाला हैप्लॉइड गैमेटोफाइट हो जा रहा है एंड इट इज नॉट अ लाइक एन आई वुड से दैट इंडिपेंडेंट फेज जैसा लास्ट टाइम के लिए यहाँ पर ऑकर कर रहा था। ये जो है इसको डाइप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। सीड बियरिंग प्लांट्स लाइक जिम्नो, एंजियो, दे कैन फॉलो दिस पैटर्न इटसेल्फ। गैमेटोफाइट जो है वो फ्यू टू मल्टी सेल्ड होता है। सिंपल चीज समझिए बेटा, हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड वाला स्टेज डोमिनेंट फ्री लिविंग स्टेज में ऑकर करेगा एंड जो
डाइप्लॉन्टिक है, वो डाइप्लॉन्टिक के केस के लिए अपने पास में क्या हो जा रहा है कि जो डाइप्लॉयड वाला जो स्टेज है, जो स्पोरोफाइटिक वाला जो स्टेज है, वो अब क्या हो जाएगा, वो फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक के हिसाब से ऑकर करेगा। ठीक है, अब जो तीसरा वाला जो अपने पास में स्टेज आता है, उस स्टेज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब नाम से मालूम चल रहा है यहाँ पर दोनों टाइप का लाइफ साइकिल, दोनों स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक, दोनों लाइफ साइकिल यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली है। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर एक 2n वाला इंडिविजुअल, 2n वाला इंडिविजुअल जो है वो मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा। अब वही स्पोर जो है वो यहाँ पर गैमेटोफाइट हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस इन गैमेट। अब आप सोचोगे कि सर फिर डाइप्लॉन्टिक एंड ये वाले में क्या डिफरेंस है? आप एक चीज सोचो, डाइप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडाइप्लॉन्टिक में मेन डिफरेंस ये हो जा रहा है, उसमें भी देखो स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बना रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, वहां से गैमेटोफाइट हो रहा है। बट इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें जो दोनों स्टेजेस है, मतलब द 2n स्टेज एंड द n स्टेज, ये जो दोनों स्टेज है ना, वो दोनों स्टेज यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेज जो है वो इक्वली एग्जिस्टिंग है, ओके, एंड इक्वली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर वाले हैं। तो जिस रीजन के वजह से हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट है एंड आई वुड से दैट जो गैमेटोफाइट है, वो यहाँ पर दोनों ही बरोबर तरीके से प्रेजेंट है, दोनों ही मल्टीसेलुलर वाला फीचर को वो शो कर रहा है, जिस रीजन की वजह से इट्स अ काइंड ऑफ डाइप्लो स्टेज, hence haplodiplontic life cycle. So an intermediate condition, both phases are multicellular, जैसे मैंने आपको बताया, and they differ in their dominant phases as well. ओके बेटा, सो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट मतलब सीधा, ओके, फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट्स। देखो ये पहला वाला जो केस है ना, वो आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बोला जा रहा है, स्पेसिफिकली टेकिंग द केस ऑफ दैट ऑफ मॉस। जो मैं आपको जब मॉस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें बताऊंगा, मॉस का लाइफ साइकिल हम लोग कुछ ही सेशंस के बाद हम लोग लाने वाले हैं, उसमें आप लोग देखिएगा मॉसेस के लाइफ साइकिल वगैरह के अंदर में। वहां पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जो आई वुड से दैट जो इंडिपेंडेंट वाला जो स्टेज आ जाता है ना, वो उसका हैप्लॉइड वाला स्टेज है, एंड जो डिपेंडेंट वाला जो स्टेज आ जाता है ना, वो उसका क्या हो जाता है, दैट इज द आई वुड से दैट द स्पोरोफाइटिक वाला स्टेज इटसेल्फ, ओके, जिसको यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला गया टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। जिस रीजन की वजह से हम लोग देखेंगे मॉस में भी कि उसको हम लोग सेमी पैरासाइटिक इन नेचर के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द सेमी पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है बेटा, ओके। अब दूसरा वाला जो है वो टेरिडोफाइट्स के बारे में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। डाइप्लॉइड जो स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी है, ऑल्टरनेट्स विद दैट ऑफ मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड। मतलब वही सेम चीज, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड, दोनों जो जनरेशंस है, उन दोनों जनरेशंस के बीच में देयर इज एन ऑल्टरनेशन, एंड उस ऑल्टरनेशन में दोनों जनरेशंस में ही मल्टीसेलुलर स्टेजेस आर ऑकरिंग, and as because multicellular stages are occurring in both of them, जिस रीजन के वजह से इसको हम लोग दोनों स्टेजेस ही बोल रहे हैं हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैं अगर पिछले वाले में देख लेता हूं तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर एक स्टेज ऐसा है जो यहां पर एकदम प्रीडोमिनेंट वाला, वो 2n वाला स्टेज है जो एकदम मस्त प्रीडोमिनेंट वाला ऑकर कर रहा था, एंड जो दूसरा स्टेज है वो एक के ऊपर में डिपेंडेंट है। बट इस केस में आपके पास में क्या हो रहा है, इस केस में दोनों ही जो स्टेज है वो दोनों स्टेज ही, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक वन, ओके, इट कैन बी फोटोसिंथेटिक वन, ओके, इट कैन बी मल्टीसेलुलर वन आल्सो, एंड उसी के ऊपर बेस करके हम इसको हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने एक और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया एज वेल एज स्केल्प्स, वो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक है, जबकि फ्यूकस जो है वो डाइप्लॉन्टिक हो जाता है। ओके, तो ब्राउन एल्गे के अंदर, मतलब एल्गे, एक चीज याद रखो बेटा, एल्गे जो है वो एल्गे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसमें मल्टीपल वैरायटी ऑफ फीचर्स उसमें प्रेजेंट है, मल्टीपल वैरायटीज वी विल बी सीइंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके अंदर में प्रेजेंट है और सरप्राइजिंग वैरायटीज प्रेजेंट है। एंड वो जो सरप्राइजिंग वैरायटीज प्रेजेंट है उसमें से कुछ मतलब एक्सेप्शनल फीचर्स जो है वो इसमें काफी ज्यादा नोट में ऑफर करता है। तो समझ में आया बच्चों? लाइफ साइकिल बहुत इजी वाला टॉपिक है,
आराम से इस तरीके से पढ़िए, सिर्फ आप याद रखिएगा सिंपली इसमें कहां पर माइटोसिस हो रहा है, कहां पर मियोसिस हो रहा है। माइटोसिस कब होगा, जब प्लॉइडी को सेम रखना होगा, जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का ही फॉर्मेशन करवाना है, जब डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड का ही फॉर्मेशन करवाना है, तब माइटोसिस होगा। बट मियोसिस कब होगा, जब डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट करवाना है, तब मियोसिस होगा। सिंपली ये कंसेप्ट को अगर दिल में रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन लाइक अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल टू एनी लेवल इटसेल्फ। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ सबको? ओके, वेरी फाइन। आज हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशंस में क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करने वाले, काफी इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं जो भी फोर्थ कमिंग सेशंस आपके पास में आने वाले हैं। अल्टीमेटली नॉलेज से फुलफिल्ड होने वाला हो रहा है, as well as that of you can apply all those knowledge itself in any kind of exams. Thank you everyone, thank you very much.